मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में दूल्हे राजा सज संवर कर अपने बारातियों के साथ दुल्हन को लेने के लिए घर से निकल गए। इस दौरान मुरादाबाद के आदर्श नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ अज्ञात युवकों ने बारात पर हमला किया और महिला और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दूल्हे के मामा का ये कहना है कि उनके पास 1 लाख से अधिक धनराशि और सोने की चेन और मंगलसूत्र के साथ कई पैसे थे, जहां युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उसको लूट कर भाग गए। इस मामले में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दबंगों ने बारातियों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक बाराती घायल हो गया। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप लगाया है। बारातियों का आरोप है कि दबंगों ने बारात में शामिल होकर बारातियों पर हमला बोल दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दबंगों ने बारातियों से मारपीट करते हुए लूटपाट शुरू कर दी और उन्हें घायल कर दिया। महिलाओं और लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ की। दबंगों ने दूल्हे के मामा की उंगली काट दी। इस दौरान लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बाराती घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बारातियों का आरोप है कि ये दबंग सोने चांदी के जेवर और 1,20,000 रुपए नकद दूल्हे के मामा से लूट कर फरार हो गए। आदर्श कॉलोनी रेलवे फाटक के पास की घटना है ये, 11:30 से 12 के बीच की। हम बारात लेकर जा रहे थे, वहाँ कुछ लोगों लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ था। उन्होंने बारात में बारातियों को रोक के उनके साथ लूटपाट की, लड़की के साथ बदतमीजी की। उसको बचाने के लिए गए तो उसी के मामा का हाथ पूरा काट लिया, मारा पीटा। 1,20,000 रुपए नगद कैश, 1 गोल्ड की अंगूठी, 1 गोल्ड का मंगलसूत्र और सोने की चैन जो गले में ये पहने हुए थे वो चैन, ये सब लूट लिया सामान सारा और मारपीट की अलग से। जा रहे थे, वो शादी हो पाई या अभी नहीं हो पाई? नहीं, शादी तो वो सर हम लोग तो नहीं गए थे। हम लोग तो लेके इनको सिविल लाइन चले गए थे, वहाँ इनका मेडिकल कराया। सिर्फ हमारी नंद गई थी अकेली, भाई बारात तो उनको करनी ही थी। उन्होंने जाके पुलिस वालों ने, फिर पुलिस वाले हमारे साथ गए। हमने 112 नंबर जो डायल किया था। इसमें करीब 6-7 लोग घायल हुए हैं, सभी को चोटें आई हैं, किसी को गुम आई है। 2 तो ये हैं यहाँ पे मौजूद, 3 और एक लड़का घर पे है, उसको उल्टी हो रही थी तो लाए नहीं। होती है वो हुई है या नहीं? हाँ, शादी की जो रस्म थी वो थोड़ी बहुत हो गई हैगी, मगर विदाई नहीं हुई है? नहीं, अभी विदाई नहीं हुई हैगी। क्या चाहते हैं आप? पुलिस कार्रवाई चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो, उनको कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। हमारा सामान हमें वापसी मिले जो हमसे छीना गया है। सर, मेरे भांजे की शादी थी, मैं भांजे की शादी में आया हुआ था, लेकिन जब फाटक पे बारात पहुंची है घोड़ी से, तो तभी कुछ लड़कों ने हमारे भांजी को खींची। वो भांजी भी मेरे साथ, उसके भी चोट लगी है। तो जब खींची, भांजी चिल्लाई तो हम लोगों ने बीच बचाव करा कि देखो कौन है, तो वो लड़के हमको मार दे चले गए। जो हम पूछ रहे भैया क्या बात है, वो जो आ रहा वो हमको मार ही रहा। हम गिर गए। एक लड़के को मैंने पकड़ लिया तो उसने मेरी ये उंगली बिल्कुल दांतों से चबा ली, इतनी उंगली ही नहीं है सर मेरे। उसके बाद मेरे जेब में 1,20,000 रुपये प्लस दुल्हन का मंगलसूत्र, अंगूठी, मेरे गले में चैन, ये सर मेरे सब जेब से निकल गया सर। और मेरे को और किस किस के साथ मारपीट हुई आपकी? सर मेरे घर के 5-6 लोग हैं, सभी के साथ पड़ी है, लेकिन मेरे सबको गुम चोटें लात घूसे ही पड़े हैं, लेकिन मेरी सर उंगली चली गई इसमें। बारात वहीं आदर्श कॉलोनी की थी, मैं कानपुर का हूँ, भांजा यहीं आदर्श कॉलोनी मुरादाबाद ही रहते हैं। मैं हाँ, बारात नहीं आई, बारात यहीं की है लोकल, मैं कानपुर का हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम मोंटी है। मोंटी, कहाँ रहते हो? मैं आदर्श कॉलोनी में रहता हूँ और कल मेरे बारात थी कल, और मेरे मामा सब लोग इनवाइट थे और कानपुर से बहुत खास बिल्कुल मेंबर, और वही बारात सब झेल रहे थे, सब चला रहे थे। और उनके साथ रात में 12 बजे से पहले ही हम जैसे ही फाटक पर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर हमारे साथ इतना लड़ाई झगड़े का ऐसा व्यवहार किया जाता है कि ये हमसे बोले कि बहुत ज़्यादा, और हमारे मामा के साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटना हुई। उनकी उंगली पूरी कंच उंगली फेंका दी है बहुत ज़्यादा। वो 10 या 12 लोग थे, पूरे 10 या 12, और मैंने 8 के नाम लिखवाए भी हैं और वो बाकी के नाम वो बताएंगे। आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ और मैं पहचानता भी हूँ, क्योंकि मामा लोग तो पहचानते नहीं हैं, इतनी दूर के हैं इसलिए। एसपी सागर जैन ने बताया कि मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श कॉलोनी में बारातियों से कहासुनी का है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कल रात करीबन 12 बजे आदर्श कॉलोनी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक हमें कंप्लेन मिली कि यहाँ पे बारात में आए 2 पक्षों में विवाद हो गया है, कहासुनी हो गई है, जिसको चलते पुलिस की टीम गई वहाँ जांच की और उनसे तहरीर प्राप्त करने पर एक मुकदमा उचित धाराओं में 147, 323, 504 में दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। नहीं, पुलिस के सामने अभी तक ये लूटपाट का कोई संज्ञान नहीं आया है।
सामने और लिखित में तहरीर में भी नहीं दिया गया है। जैसे ही इसमें आएगा तो समुचित धाराओं की वृद्धि की जाएगी। कितने लोगों पर सर मुकदमा लिखा हुआ है? इनमें 8 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आगे क्या कार्रवाई है? आगे की जो सभी के बयान और उस एरिया की जो भी संबंधित सीसीटीवी या सीडीआर की अगर एनालिसिस करेंगे और लोगों के बयान लेंगे स्वतंत्र गवाहों के, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ से बारात आई? ये कानपुर के जो हैं वो कल्याणपुर थाना क्षेत्र कानपुर के रहने वाले और वहाँ जो आदर्श नगर थाना सिविल लाइंस के यहाँ पे आए थे ये लोग।